तो मेरे को नहीं लग रहा था कि यार ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है और जिसको लोगों ने बहुत डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व किया। जेईई एडवांस की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल सवाल है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको रोटेशनल मोशन के किसी भी फंडे में कोई भी प्रॉब्लम है तो रोटेशनल मोशन की वन शॉट कंप्लीट वीडियो आप देखो, जिससे आपको सारा चैप्टर और सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट लेवल समझ में आएंगे, और फिर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो ये सवाल 2016 में आईआईटी गुवाहाटी ने जब जेईई एडवांस का पेपर बनाया था उसमें ये आया था पेपर 2 में, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है और एप्लीकेशन है वो नहीं बनती है। तो वो भी इस वीडियो में अपन सीखेंगे, तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो सवाल बोल रहा है टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड 4m हैविंग रेडियाई a एंड 2a रिस्पेक्टिवली are rigidly fixed to a massless rigid rod of length √24a through their centers। तो ऐसे दो डिस्क हैं बेसिकली, ये थोड़े से टेढ़े रखे हैं और एक रॉड जो उनके बीच में से जा रही है, ऐसे करके ये प्लेन पे रखे हुए हैं। दिस असेंबली इज लेड ऑन अ फर्म एंड फ्लैट सर्फेस एंड सेट रोलिंग, यहाँ पे रोलिंग भी हो रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्फेस, सो दैट द एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। तो ये रॉड के एक्सिस को, मतलब रॉड को अगर अपन एक्सिस माने तो उसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। The angular momentum of the entire assembly about point O is L। इस पॉइंट के अबाउट जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो L दे रखा है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस, ये बेसिकली z एक्सिस आपको ऊपर दे रखी है, विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। तो ये ऐसे करके घूम रहा होगा ये पूरा सिस्टम। तो हमको बोल रहा है z एक्सिस के अबाउट इसका ओमेगा बताओ। हमको फिलहाल उसके मतलब डिस्क के एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा अपन को पता है। फिर बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज इतना, ये अपन पता करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज इतना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना है क्या चेक करना पड़ेगा। और z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज दिस, जो भी एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस पे आ रही होगी उसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो वैसे क्वेश्चन आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसमें आप समझ सकते हो कि एग्जैक्ट मोशन कैसा हो रहा है। आप देख सकते हो जो रॉड जमीन पे जहां पे कांटेक्ट में है वो पॉइंट बिल्कुल नहीं हिल रहा, और ये जो पूरा व्हील टाइप का सिस्टम बना है ये घूम रहा है। अच्छा, ये एक कोनिकल शेप में घूम रहा है एक्चुअली में, क्योंकि एक चक्का छोटा है और एक चक्का बड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है एफबीडी बनाना। तो सबसे पहले हमको डायग्राम में जो एल है इसकी वैल्यू √24 टाइम्स ए दे रखी है। ए यहाँ पे इस छोटी डिस्क का भी रेडियस है और इस बड़ी डिस्क का रेडियस 2a अपन को गिवन है, और ये रॉड के अबाउट, रॉड एज अ एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है अपन को गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमको चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये जो छोटी वाली डिस्क है ये जिस सर्कल में घूम रही होगी आप सोच सकते हो जेड एक्सिस के अबाउट एक ऐसा सर्कल बनाएगी। तो इस सर्कल में जो रेडियस होगी वो ये होगी। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो सपोज मैंने इसको आर बोल दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये एल है ये ए है तो ये आर की वैल्यू आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। तो आप ध्यान देना ये हाइपोटेनस है, आर बेसिकली यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो अपन लिख सकते हैं आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर √24a का स्क्वायर हो जाएगा 24a² प्लस परपेंडिकुलर में यहाँ पे a आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली a²। तो r की वैल्यू जो है वो 5a आ जाएगी। तो r बेसिकली हमको 5a मिल जाता है। अब अपन को ये समझना एक चीज कि आप सोचो ना, ये जो डिस्क है ये जब ऐसे घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल में तो ये एक ऐसा सर्कल बना रहा होगा। ठीक है, अब उसने हमको पूछा है कि ये जो पूरा सिस्टम है z एक्सिस के अबाउट इसकी ओमेगा कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से ये ऐसे में घूम रहा है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकदम समझने की कोशिश करना। मैं ये बोल रहा हूँ सबसे पहले आप सोचो ये पूरा लेंथ कितना है, तो ये 2πr है। ठीक है, इस सर्कल की जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr, r की वैल्यू मैं 5a रख दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक चीज आप समझो, ये जो डिस्क है ये ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, और एक रोटेशन में ये कितना आगे घूम के पहुंच जाएगी, तो आप बोलोगे 2πa घूम के आगे पहुंच जाएगी। मतलब जब ये घूमेगी तो ये आगे भी बढ़ेगी, तो आगे कितना डिस्टेंस चलेगी 2πa। तो अगर मैं इस टोटल पाथ लेंथ को डिवाइड कर दूं इसके एक रोटेशन की लेंथ से तो नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे अपन को। तो डिवाइडेड बाय 2πa अगर आप करो तो यहां से मिलेगा 5। दैट मीन्स जब ये छोटी वाली डिस्क जो है 5 चक्कर लगाएगी ऐसे घूमते घूमते घूमते, तब इस बड़े सर्कल का एक राउंड पूरा होगा। तो अगर ये छोटी वाली डिस्क ओमेगा से घूम रही है तो इस बड़े वाले सर्कल को कवर करने के लिए 5 गुना टाइम लगेगा। दैट इज स्पीड जो है वो 5 गुना कम हो रही है बड़े सर्कल पे। तो अपन बोल सकते हैं
जेड एक्सिस के अबाउट जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी पूरे सिस्टम की, वो हो जाएगी ओमेगा बाय 5, क्योंकि टाइम 5 गुना ज्यादा लग रहा है और हमको पता है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बिकॉज अपन को पता है भाई ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो क्योंकि टाइम 5 गुना लगेगा तो ओमेगा 5 गुना कम हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं जेड एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा ये वाली आएगी, मान लेते हैं इसको ओमेगा डैश बोल दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा बाय 5। तो अगर आप सवाल को थोड़ा सा देखोगे तो सवाल में से फर्स्ट ऑप्शन यही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जी एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5, जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा बाय 5 से घूम रहा है, जो कि एकदम ट्रू है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपन आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज इतना। ओ पॉइंट के अबाउट जो भी एंगुलर मोमेंटम है, क्या वो 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा है क्या? तो इसको समझने के लिए हमें पहले इसका मोशन थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, ऐसी घूम भी रही है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी घूम रही है, मतलब वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है और हॉरिजॉन्टल में चक्कर मार रही है, लाइक ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। तो आप ये सोचो ना, इसके ऐसे घूमने की वजह से हमको पता है एंगुलर मोमेंटम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ओमेगा की दिशा में हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा देखो सेंटर की तरफ, मतलब ओ की तरफ आएगी, तो हम बोल सकते हैं इसके ऐसे मोशन की वजह से एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा जो कि इस तरफ होगा, जो बेसिकली इस डिस्क के स्पिनिंग की वजह से आ रहा है। तो मैं बोलूंगा एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस दिशा में आएगा, तो इसको मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन बोल देता हूं। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सपोज यहां कहीं पे होगा, 4m वाले के पास में होगा, और ये जो है ऐसा टेढ़ा होके घूम रहा होगा। आपको टेढ़ा ऐसे समझना है, देखो अगर मैं 2D में समझूं तो ये ऐसे जा रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं सारे पॉइंट जितने भी होंगे इन सब पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि वो इनटू द प्लेन जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है अंदर की तरफ जा रहे होंगे, तो अपन ये समझ सकते हैं जो भी स्पीड है वो इनवर्ड होगी। तो अगर स्पीड अंदर है, ठीक है, एक्सिस ये है, तो अपन को पता है आर क्रॉस पी करना होता है, तो मैं यहां से आर वेक्टर लूंगा और पी वेक्टर इनटू द प्लेन है, तो अपन बोलेंगे आर क्रॉस पी, तो ऐसा टेढ़ा बनेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ सेंटर ऑफ मास वो इधर आ रहा होगा, और ये सेंटर ऑफ मास के ऐसे ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा है, बिकॉज एक ऑर्बिट टाइप से घूम रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बोल ले देते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम है और इनका ही रिजल्टेंट अपन निकालेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके मैं दोनों निकालूंगा। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन। तो आप सोच सकते हैं दोनों डिस्क जो है अपनी एक्सिस के अबाउट ही घूम रहे हैं, तो जब कोई पूरी होल रिजिड बॉडी होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अपन आई ओमेगा करके लिखते हैं, और जब पार्टिकल होता है तो mvr करके अपन लिखते हैं। तो ये बेसिकली दो तरीके अपन ने सीखे थे एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडीज घूम रही है तो उनका एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन अगर मैं लिखता हूं तो उसके लिए अपन लिखेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। ये डिस्क भी ओमेगा से घूम रही है, ये डिस्क भी ओमेगा से घूम रही है, और डिस्क के सेंटर के अबाउट जो है आई होता है वो mr स्क्वायर बाय 2 होता है। तो पहले छोटी वाली डिस्क का मैं लिख देता हूं, तो m a स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, प्लस बड़ी वाली के लिए अपन लिखते हैं तो उसका आएगा 4m, इसका रेडियस 2a है, का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। तो अगर आप देखोगे ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बन जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 17 बाई 2। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द बॉडी ये आ गया। ऐसे ही करके अपन को एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन भी चाहिए, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले इसका COM ढूंढना पड़ेगा जो कि बड़े मास के पास में आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस m मास की दूरी जो है वो L है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क का सेंटर रखा है। वैसे ही बड़े डिस्क का सेंटर यहाँ पे रखा है, तो अपन बोल सकते हैं बड़े डिस्क के सेंटर की जो दूरी है वो O से 2L दूरी पे हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वही आइडिया मैं लगा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये m मास की दूरी L है और 4m मास की दूरी 2L है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा m1 L1 प्लस m2 2L होल अपॉन m1 प्लस m2, तो m और 4m 5m हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो 4 दूनी 8 और एक 9, तो 9ml बाय 5m, mm कट जाएगा, तो 9L बाय 5 आ जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज सेंटर ऑफ मास की दूरी फ्रॉम O। तो हमारे पास बेसिकली O मिल गया है, O को हम यहाँ पे बना देंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये O से जो है अपन बोल सकते हैं 9L बाय 5 की दूरी पे है, और L की वैल्यू √24 है गिवन है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे टेढ़े में घूम रहा है, अपन को समझना है O पॉइंट के अबाउट टेढ़े में घूम रहा है, तभी इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ आ रहा है ना, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए हमको क्या सेंटर ऑफ मास को एज अ पार्टिकल सोच के लिखना पड़ेगा। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr करके लिख सकते हैं या फिर आई ओमेगा भी लिख सकते हैं। वहां पे आई ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास हमको निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास में टोटल 5m मास रखा है और कितनी दूरी पे रखा है 9l/5 पे। तो m इंटू मतलब 5m इंटू 9l/5 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये I बन जाएगा बेसिकली। तो मैं लिख रहा हूं 5m इंटू 9l, l की वैल्यू √24a/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया I। इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा लिखना बड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझेंगे। सेंटर ऑफ मास जो है, क्योंकि वो O के अबाउट ऐसे टेढ़े में ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ठीक है, ये अपन को समझना है। तो हमको बेसिकली ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको ओमेगा Z वाली एक्सिस का पता है और अपनी खुद की एक्सिस पे पता है, ठीक है। तो मैं इस वाली एक्सिस मतलब ऑर्बिटल वाली एंगुलर मोमेंटम की जो मैंने एक्सिस ली है उसके अबाउट ओमेगा लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले आप समझो, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं वर्टिकल से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा एंगल वेंगल बना लेते हैं। तो ये एंगल को मैंने थीटा बोला, तो ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ बना ही देता हूँ, फ्यूचर में भी काम आएगी। ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। कैसे? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। अब समझो, मुझे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा चाहिए, तो मान लो मैंने यहाँ पे ओमेगा नॉट बोल दिया। अब ये ओमेगा नॉट और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगी इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज ओमेगा 5 जो ओमेगा/5 जो आई हुई है, वो अपन लिख सकते हैं ओमेगा नॉट कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आता है, तो इसकी वैल्यू ओमेगा/5 है। तो कॉस थीटा को नीचे फेंको तो यहाँ से ओमेगा नॉट आ जाएगी। ओमेगा नॉट विल बी ओमेगा/5 कॉस थीटा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा/5 कॉस थीटा। अब अपन को कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से अपन कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस हो जाएगा बेस दैट इज 24a अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 5a। तो ये वाला बन जाएगा ओमेगा/5 कॉस थीटा हो जाएगी √24a अपॉन 5a। ए कैंसिल, 5 कैंसिल, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी ओमेगा/√24। तो ये वो ओमेगा है इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है ना, ऐसे करके, उसकी ओमेगा हमारे पास ये आ गई ओमेगा नॉट, दैट इज ओमेगा/√24। तो यहाँ पे ओमेगा/√24 अपन को लिखना है, तो ये बन जाएगा ओमेगा/√24। तो अपन ने लिखा आई इंटू ओमेगा सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर अपन हिसाब लगाएं तो अपने पास क्या बैठेगा हिसाब, 5m इंटू 9 9 81 इंटू 24a² अपॉन 5 5 25 √24 इंटू ओमेगा। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √24 से एक √24 अपन कैंसिल करा देंगे और यहाँ पे 24, ठीक है, यही बचेगा अल्टीमेटली। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 81 √24/5 ma²। अब देखो, जो ऑप्शन अपन को दिया है उसकी वैल्यूज अगर अपन चेक करें तो वहां पे 81 ma² दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे √24/5 आ रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो जो ऑप्शन अपन को 81 ma² दिया होगा उसको हम टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा तो डिफरेंट है। तो अगर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा तो इसमें सेकंड ऑप्शन बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज इतना। तो सेंटर ऑफ मास जो ऐसे घूम रहा है उसके लिए हमने ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल वाला निकाला है ना। इसकी वैल्यू अपनी आई 81 √24/5 ma² ओमेगा, ठीक है। तो ये जो √24/5 है ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो बी ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपन को यहाँ पे समझना है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 17/2 ma² ओमेगा। तो अपन ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन निकाले अभी, ये देखो ना 17/2 ma² ओमेगा आ रही है, तो वो यही एक्सिस के अबाउट तो है इसके घूमने का एंगुलर मोमेंटम, तो उसी को तो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन बोला है। तो सी ऑप्शन जो एक्चुअली दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में वो एक्चुअली में सही है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपना आ रहा है 17 ma²/2 ओमेगा। फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट और इस एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट, तो इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट अपन को निकालना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाने वाला हूं। तो बेसिकली इस वाले का, ऑर्बिटल वाले का ये कंपोनेंट चाहिए और इस वाले का ये कंपोनेंट चाहिए।
तो ऑर्बिटल वाले के लिए आप बोल सकते हो इसका यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा, तो अपन लिख सकते हैं 81√24/5 ma² ओमेगा इंटू कॉस थीटा। तो इस ट्राइंगल से कॉस लेके आ सकते हो, कॉस हो जाएगा बेस √24a अपॉन 5a, तो √24/5 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन को ये जो नीचे वाला है इसका यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये वाला कॉस होगा और ये वाला साइन आएगा। तो अपन बोल सकते हैं इस दिशा में जो एंगुलर मोमेंटम इसका आएगा, ये आएगा 17/2 ma² ओमेगा इंटू साइन थीटा। अगेन इस ट्राइंगल से साइन चाहिए, तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन 5a, तो ये हो जाएगा 1/5। तो अपन अगर ध्यान से देखेंगे, देखो 17/10 ma² ओमेगा बन जाएगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको आप देखोगे तो 24/25 इंटू 81 ma² ओमेगा बनेगी। मतलब ये बेसिकली 81 से थोड़ा सा छोटा होने वाला है, और ये वाला 1.7 होने वाला है। तो इन दोनों का जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 81 में से ऑलमोस्ट 1.7 जब कैंसिल होगा तो ऑलमोस्ट 79 समथिंग मिलेगा। अपना जो ऑप्शन बोल रहा है वो 55 बोल रहा है, जो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता चला होगा अभी तक। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर ए और सी हो सकता है। और आईआईटी गुवाहाटी ने भी अपनी ऑफिशियल आंसर की में ए और सी ही बताया है। तो मेरे को नहीं लग रहा था कि यार ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है और जिसको लोगों ने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये आइडियाज समझ में आए होंगे, और ऐसे और इंटरेस्टिंग फंडोज के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। तब तक के लिए टेक केयर।